आप सभी साथियों का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो फिर इस पर हिंदी का एक क्लास हो चुका है। ठीक है ना, तो आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी का दूसरा क्लास। और जो ये वीडियो है सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो आज हम लोग शुरुआत इसका करते हैं कि इनमें संयुक्त व्यंजक कौन सा है। तो दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए द, फिर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ज्ञ, फिर ऑप्शन नंबर सी है ड, फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अंग। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा ग। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पर। तो इनमें से बोला कौन सा है उच्चारण के हिसाब से दंत व्यंजक नहीं है, यानी कि दांत से कौन सा नहीं बोला जाता है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए तो, ऑप्शन बी दे रखा है नो, ऑप्शन सी दे रखा है दो, ऑप्शन डी है तो इसके लिए भी आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं। ठीक है, तो फिर यानी कि जो तो वर्ड है तो को हम जब ना बोलेंगे तो दांत से निकलेगा, लेकिन नौ जो है कि क्या है तो से नहीं निकल, यानी कि दांत से इसका उच्चारण नहीं होता है। दो भी है तो भी इसमें क्या है मूर्धन्य भी, यानी कि तो थ द ध न, यानी कि तो इसमें से क्या हो जाएगा तो है मूर्धन्य है, यानी कि तो ठ ड ढ। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन बोला है यानी कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं। और इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि अयोगवाहक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अंत्यस्थ, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अकारांत अकारांत। ठीक है ना, तो फिर इसका आंसर क्या होगा तो अकारांत वाला होगा। यदि आ आएगा, यदि क्या आएगा आ, तो उसको क्या कहेंगे आकारांत, उसको क्या कहेंगे आकारांत कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे आकारांत कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग अब नंबर 4 पे। ठीक है ना, तो बोला है कि 6 वर्ण किनके योग से बनता है, यानी कि कौन से 2 अक्षरों के योग से 6 वर्ण की उत्पत्ति होती यानी कि बनता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आधा क अवर खटकोड़ वाला 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या क्या होती है, चाहे कितनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 10, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 11, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 12, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 13। तो इसका जवाब दीजिए। ठीक है ना, जहाँ पे लिखा है कुल, जहाँ पे कुल आ जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। जहाँ पे क्या आ जाएगा कुल, वहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग अब नंबर 6 क्वेश्चन पे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने और इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लिखा है ए ओ, ऑप्शन नंबर बी लिखा है उ, ऑप्शन नंबर सी लिखा है ए और ऑप्शन नंबर डी लिखा है घ। ठीक है ना, तो फिर इसका जवाब क्या होगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ होगा। फिर बोला है कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है।
यानी कि कौन सा इन चारों विकल्पों में ट वर्ग का नहीं है। ऑप्शन लिखा है ए ठ, ऑप्शन बी लिखा है ढ, ऑप्शन सी लिखा है अड़, ऑप्शन डी लिखा है घ। ये सब साथियों पेपर का पूछा हुआ है और इसी लेवल का 2018-2021 में 2024 में भी जो एग्ज़ाम हुआ है इसी लेवल का पूछा हुआ था। ठीक है ना। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, जो कि 5 सेकंड आपके हो गए हैं। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ट वर्ग का क्या नहीं है, घ नहीं है, ट ठ ढ ध अड़, इतना तो आप सबको मालूम होगा। ठीक है ना। उसके बाद अब 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें दे रखा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है ना। टोटल नहीं लिखा, लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या है, यानी कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 32, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 34, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 33, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 36। तो क्या इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो फिर इसका आंसर, इसके लिए 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 33, यानी कि 33 नंबर। ठीक है ना। फिर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो क्या है, पश्च स्वर है। कौन सा स्वर है, पश्च स्वर है। ऑप्शन नंबर दे रखा है आ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ई, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जो, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ढ। चलिए, आपका समय ओवर हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका आ हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, अब दे रखा है कि कौन सा अयोग वाहक है। अयोग वाहक यानी कि अयोग वाहक, इसके लिए भी आपको हम देते हैं 5 सेकंड का समय। ऑप्शन नंबर ए है विसर्ग है, ऑप्शन बी लिखा है महाप्राण, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजक, फिर ऑप्शन डी क्या लिखा है, अल्प प्राण। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा सही होगा, तो विसर्ग होगा ना। क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ये क्या चीज, विसर्ग हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अब 11 नंबर पे। लिखा है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए 5 सेकेंड हो गया। ठीक है ना। आपको मालूम है KTM यानी कि कंठ वाला आ गया था, क ख ग घ अंग। फिर आता है च छ यानी कि तालु से, यानी तालव्य वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 12 पे। बोला है कि इनमें से कौन एक संयुक्त व्यंजक नहीं है। ऑप्शन दे रखा है छतरी वाला छ, श, त्र, ज्यों। ठीक है ना। क्या दे रखा है, ज्यों। तो इन चारों में से आपको जवाब देना है कि कौन संयुक्त व्यंजक नहीं है। ठीक है। अब आते हैं, यानी कि आप सबको मालूम है कि 100 नहीं है, क्योंकि ये क्या चीज है, जो ऊपर वाला छतरी वाला छ है, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं ना, यानी कि क आधा और खड़गोड़ वाला 100, यही होता है ना। तो ये उसका पार्ट है। फिर आते हम नंबर 13 पर। बोला है कि तालव्य व्यंजक कौन है, तालव्य। और इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय हम दे रहे हैं, और आप लोग इसका आंसर काफ़ी तेज़ी से देने की कोशिश करें। और जो भी मेरे साथी हैं अब तक इस चैनल से ऐड नहीं हुए हैं, वो लोग ज़रूर ऐड हो जाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। ठीक है। तो अब इसका हम लोग देखते हैं, यानी कि आप सबको मालूम है कि कंठ, कंठ के बाद क्या था, तालव्य, यानी कि के टी टी होता है ना, KTM। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, यानी कि क ख ग घ अंग। फिर च वाला ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग अब नंबर 14 वाले पे। क्या लिखा हुआ है? लिखा है य र ल व कौन से वर्ग का व्यंजक, यानी कि ये व्यंजक है कौन से वर्ग का? ऑप्शन लिखा है तालव्य है कि उष्म है कि अंत्यस्थ है कि ओट्स है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 वाले में री एग्जाम वाले में भी पूछा था और उसमें भी, और जो सेकेंड वाला उत्तर प्रदेश पुलिस आया था उसके पेपर में भी पूछा हुआ था। और इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा ये? अंत्यस्थ व्यंजक। क्या हो जाएगा? अंत्यस्थ व्यंजक। ठीक है ना। अब आते हैं अब नंबर 15 पे। लिखा है कि अनुनासिक का संबंध किससे है? अनुनासिक का संबंध किससे है? ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है ना। फिर उसके बाद है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? आप सभी लोग इसका केवल 5 सेकंड के अंदर उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका जवाब होगा नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से। फिर आते हैं अब नंबर 16 पे। लिखा है कि अनुनासिक व्यंजक कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजक कौन है? और इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। चलिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वर्ग के पंचमाक्षर अक्षर क्या होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर अक्षर जो होते हैं अनुनासिक व्यंजक होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। यहाँ पे ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है क्या लिख रहा था? कुल स्वरों की संख्या। देख लीजिए, अभी हमने ऊपर ना देखा है क्या लिखा है कि कुल स्वरों की संख्या जब था तो क्या हुआ था हम लोग का आंसर 13। लेकिन जब इसने दे रखा है कि केवल यानी कि हिंदी वर्णमाला में यानी कि स्वरों की संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर आप लोग केवल 5 सेकंड के अंदर देने का कोशिश करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। यदि कोई पूछ दे कि उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या, तो उसमें क्या हो? उच्चारण से जो ना ऋषि है स्वर में नहीं गिनती होती है। ठीक है ना। तो उच्चारण के हिसाब से स्वर की संख्या केवल 10 माने जाएंगे उच्चारण के हिसाब से। अब आ जाए, उसके बाद आते हैं नंबर 18 पे। लिखा है कि कंठ ओठ से ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी कि जो कंठ और ओठ से बोली जाएं। तो ऑप्शन लिखा है और, यानी कि और नहीं है, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे औ होगा और ए होगा, फिर क होगा, फिर त होगा। ठीक है ना। यानी कि कंठ और ओठ से। ठीक है ना। तो आप सबको मालूम है कि जो मेरा अ होता है, ठीक है ना, जो मेरा अ होता है इसको बोलते हैं कंठ से। और उसके बाद ठीक है ना, और ओ जब मिलता है तो क्या हो जाएगा? कंठ ओट्स। तो क्या हो जाएगा? कंठ ओट से हो जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? औ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आते हैं 19 नंबर पर, यानी कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है ना। तो आप लोग इसका जवाब 5 सेकंड में देने का कोशिश करें। ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन वैसे आप सबको मालूम है कि ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या, ध्वनि से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। शब्द से क्या बनेंगे? पद बनेंगे। पद से क्या बनेंगे? पद बंध बनेंगे। पद बंध से क्या बनेंगे? आपके वाक्य। लेकिन इसमें 60 है, तो 60 एग्जाम में पूछा था, वही जो कि यहाँ पे नोट हो गया है। ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें से बोला है, यानी कि उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में व्यंजक ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? यानी कि कंठ से लेकर के मुख तक ना, मुख तक उसके बाद क्या लिखा है?
मुख्य विवर में व्यंजक ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आगे यहाँ पे दे रखा ना कंठ से, तो पहले कंठ हो जाएगा, ठीक है ना, फिर कंठ से ऊपर आएंगे तो तालव्य हो जाएगा, फिर वत्सरे हो जाएगा। वत्सरे का अर्थ होता है किससे? मसूड़ों से। फिर हो जाएगा दंत हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ओट्स हो जाएगा। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें और आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही रोज़ आपको मैं हिंदी का मॉक टेस्ट ला करके देता रहूँगा। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी या चाहे जो भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं, इससे कोई भी हिंदी का एक एक प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। अभी वर्णमाला का एक पार्ट और होगा, ठीक है ना, और आप लोग वर्णमाला के जो भी रूल्स हैं उस सबको देख करके इस मॉक टेस्ट को लगाने का कोशिश करें आप लोग, ठीक है ना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।